लड़कियों, अब डरना मना है। जहां मर्जी वहां घूमो, जितनी रात तक घूमना है घूमो, जो पहनना है पहनो, अब कोई डर नहीं, क्योंकि आ गई है शिष्टाचार स्क्वाड। दिल्ली में अब लड़कियां सुरक्षित होंगी, दिल्ली की सड़कें अब उनके लिए महफूज होंगी। अब घर से निकलने से पहले उन्हें रात या दिन नहीं देखना पड़ेगा, और घर से बाहर निकलने से पहले ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि कपड़े कौन से पहने, क्योंकि अब दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है शिष्टाचार स्क्वाड। अब सड़कों पर कोई ऐरा गैरा आपका रास्ता नहीं रोकने वाला, ना कोई छेड़खानी कर सकेगा और ना ही ईव टीजिंग। पर फिर भी अगर दिल्ली की सड़कों पर कोई आपको ऐसा मिल जाए तो उसकी खैर नहीं। पर कैसे, ये अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप सब खुद को सशक्त, इंडिपेंडेंट समझती होंगी। बिल्कुल, किसी भी महिला को ऐसा होना भी चाहिए, हर काम खुद करने में काबिल हो ऐसा। लेकिन महिला सशक्तिकरण से क्या हम बस इतना ही समझते हैं कि वही महिला सशक्त है जिसको किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा, किसी की मदद नहीं लेनी पड़ रही, आपने सभी काम खुद से वो कर रही है? यही है ना वो सशक्तिकरण जिसकी हम महिलाएं बात करती हैं। तो चलिए, अगर आप खुद को सशक्त मानती हैं, इस वक्त अगर आप खुद को सशक्त मान रही हैं, समझती हैं, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। ईव टीजिंग का भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में कहाँ जिक्र है? पड़ गए ना आप सोच में? 10 में से मात्र 8 महिलाएं ही ऐसी होंगी जो इसका सही जवाब दे पाएंगी। तो यही है सशक्तिकरण। न केवल तन मन धन से आप सशक्त हों, बल्कि बुद्धि से भी सशक्त हों, और वो है असली सशक्तिकरण। अगर कोई भी सशक्त महिला अपने अधिकारों या फिर अपने खिलाफ हुए अपराधों पर बात करती है तो उसको पूरा ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन सी धारा किस अपराध या अधिकार का जिक्र करती है, ताकि अपने जैसी 10 और महिलाओं को आप सशक्त कर सकें, उन्हें जानकारी दे सकें। यह है असली सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जिसकी हम बात करते हैं। तो आज मैं आपको ईव टीजिंग के बारे में सबसे पहले बताऊंगी, और कोशिश कीजिएगा कि अपने जैसी और कई महिलाओं तक आप ये जानकारी पहुंचाएं, जो कि हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 में ईव टीजिंग का जिक्र है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी महिला की शील का अपमान करने के इरादे से किए गए शब्द, इशारा या फिर कार्य को भारतीय न्याय संहिता दंडनीय अपराध घोषित करती है, जिसके लिए 3 साल तक का कारावास है, जुर्माना इस पर हो सकता है, और यही है ईव टीजिंग। रास्ते पर चलते कोई आपको छेड़े, भद्दे कमेंट्स करे, अश्लील इशारे करे, पीछा करे, सीटी बजाए, तो आप उसके खिलाफ किसी भी थाने में कंप्लेंट कर सकती हैं। और अगर दिल्ली में है तो आपका काम अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि अब दिल्ली की सड़कों पर शिष्टाचार स्क्वाड आपकी मदद करेगी। इसके लिए शिष्टाचार स्क्वाड को तैयार भी किया जा रहा है। अब आप ये भी समझिए कि ये स्क्वाड आखिर आपकी मदद कैसे करेगी, कैसे आप तक मदद पहुंचाएगी। तो सबसे पहले कुछ पुरानी शिकायतों के आधार पर जो छेड़छाड़ को लेकर महिलाओं द्वारा की गई हैं, उनको लेकर दिल्ली में कुछ हॉटस्पॉट्स और कमजोर इलाकों की पहचान की जाएगी, जहां ईव टीजिंग की घटनाएं अक्सर दर्ज की जाती हैं, रिपोर्ट होती हैं। इसके अलावा उन गलियों, इलाकों और सड़कों की पहचान भी की जाएगी जहां पर मन चले अक्सर जो छेड़खानी है वो करते देखे जाते हैं। अब जिले के DCP की ओर से पहचाने गए ऐसे इलाकों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई की DCP के साथ साझा भी ये लिस्ट उनको करनी होगी। फिर रोस्टर तैयार कर दस्तों की तैनाती की जाएगी। दस्ते में अपराधियों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए सादे कपड़ों में महिला पुलिस अधिकारी भी तैनात होंगी। हर दस्ते को रोजाना 2 संवेदनशील इलाकों में गश्त करनी ही होगी। हफ्ते में सभी हॉटस्पॉट कवर करने होंगे। हर जिले के डिप्टी पुलिस कमिश्नर इन दस्तों की निगरानी करेंगे। जिला ACP और CAW सेल के अधिकारी इनकी तैनाती की रूपरेखा तैयार करेंगे। अवेयरनेस बढ़ाने और अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के लिए RWA और कुछ वॉलंटियर्स के साथ शिष्टाचार स्क्वाड पीड़ितों की सुरक्षा उनको प्रदान करेगी, उन पर ध्यान देगी। ये दस्ते बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, बाजार, पार्क, स्कूल, कॉलेज के आसपास और सभी संवेदनशील इलाकों में एक्टिव रहेंगे। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार हर जिले में कम से कम 2 विशेष दस्ते तैनात किए जाएंगे। इन दस्तों को महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य अपराधों को रोकना और अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इन दस्तों में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, पुरुष या महिला, 4 महिला पुलिस अधिकारी, हवलदार हो सकते हैं, सिपाही, ASI, 5 पुरुष अधिकारी, हवलदार, सिपाही या फिर ASI तैनात रहेंगे। महिला पुलिसकर्मी भी इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ताकि पीड़ित महिलाएं बिना झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। देखिए, विडंबना ही है कि आज हम AI के युग में जी रहे हैं, इतने एडवांस हो गए हैं, हर चीज में तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, स्मार्ट बनने वाला स्मार्टफोन हम चला रहे हैं, लेकिन आज तक भी हमारे कपड़े ही स्मार्ट हैं। सोच आज भी हमारी पिछड़ी, अश्लील और भद्दी ही है। इतनी कि आज भी लड़कियां सड़कों पर चलती अगर दिख जाएं तो कुछ लोगों की आंखें घूरना बंद नहीं करती। न जाने कहां आंखें घूरती रहती है कि वो महिला सड़क पर चलना ही छोड़ दे।
कुछ मनचले रास्ता रोकते हैं, सीटी बजाते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं, सड़क पर चलते चलते महिलाओं को जहां मन वहां छूकर आंख मारते हैं जैसे कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। इन सब के बाद भी आप कभी उनके चेहरों को देखिएगा, कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं, बल्कि खुशी है कि हमने ये कर दिखाया। ये सोच है आज भी लोगों की। ऐसे मनचलों को ही रास्ते पर लाने के लिए तैयार की गई है शिष्टाचार स्क्वाड, ताकि इन पर शिकंजा कसा जा सके और अकल ठिकाने लगाई जा सके।